बोल कहानी बोल में आज हम सुनेंगे मिक्वुल दी सार्वंतीस के उपन्यास डॉन क्विक्सॉट के आगे का भाग। कुछ समय के लिए ही सही सेनको पांजा मालिक के पंजे से आजाद था। बहुत दिनों से ना तो उसे आराम मिला था, ना ही अच्छा खाना पीना ही हुआ था। सम्राट डॉन क्विक्सॉट के इशारे पर युद्ध लड़ लड़ कर उसका हाल बेहाल हो गया था। काफी समय से उसने अपने गांव को भी नहीं देखा था। उसे उसकी याद आ रही थी। इसलिए जैसे ही डॉन ने उससे कहा कि वह उसकी तरफ से टोबोस की राजकुमारी डेल्सिनिया को चिट्ठी दे आए, तो वह फौरन तैयार हो गया। हालांकि सैन को अच्छी तरह जानता था कि दुनिया में इस नाम की किसी राजकुमारी का वजूद ही नहीं है, मगर वह अपने मालिक को यह थोड़े ही कह सकता था। मालिक ने जो कहा उसने मान लिया और फौरन उस जंगल से निकल पड़ा। उसे हैरानी भी हुई अपने मालिक की बात पर। जंगल में एक पहाड़ी के पास डेरा जमाते हुए उसने कहा था, मैंने किताबों में पढ़ा है कि तपस्या करने वालों को क्या नहीं मिलता, इसलिए मैं अब राजकुमारी को हासिल करने के लिए यहाँ इस जंगल में तपस्या करूंगा। उससे सिद्धि मिलेगी और उसकी वजह से राजकुमारी डेल्सिनिया को प्राप्त कर लूंगा। सैनिकों को हंसी आई। डॉन क्विक्सॉट ने उससे आगे कहा था, मैं यहाँ तपस्या कर रहा हूँ। इस बात की खबर राजकुमारी को देने के साथ ही यह मेरी चिट्ठी भी उसे दे देना। सैन को जानता था यह चिट्ठी वह कभी भी किसी को नहीं दे सकेगा, क्योंकि क्या सपनों की राजकुमारी का कोई पता होता है। इन्हीं बातों को सोचते दोहराते सैन को ठीक उसी सराय के पास पहुंच गया जहां उसकी कुछ दिन पहले जमकर मरम्मत हुई थी। उसने जल्द ही यहाँ से खिसक लेने में ही अपना भला समझा, मगर शरीर थककर चूर हो चुका था। हड्डियां भजन कीर्तन कर रही थीं, पैर आगे बढ़ने के लिए उठने से मना कर रहे थे। बेबस सैन को आखिर उसी सराय के अंदर जाने लगा, मगर मुड़ते ही सामने फादर और नाई टकरा गए। ये दोनों डॉन क्विक्सॉट और सैनको की तलाश में ही निकले थे। उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। दोनों ने सैनको को पकड़ लिया और एक तरफ ले जाकर पूछने लगे, बोलो, बताओ क्विक्सॉट कहाँ है? वह यहीं कहीं है या कहीं और? बताओ तुम कैसे हो और यहाँ क्या कर रहे हो? सैनको एक साथ इतने सवालों से सकपका गया। फिर आहिस्ता से बोला, सम्राट एक जरूरी काम में लगे हैं और मुझे दूसरे जरूरी काम के लिए रवाना किया है। फादर और नाई को सैनको की बात में कुछ गलत लगा। वह उस पर शक कर रहे थे। दोनों ने तुक्का भिड़ाते हुए कहा, हमें मालूम है तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने अपनी स्वामी को धोखे से मार दिया है और उसका घोड़ा लेकर भाग निकले हो। सैन को चाहता था कि वह किसी सूरत में वे बातें ना बताए जो मालिक के हिसाब से उसे नहीं बतानी थी, मगर अपने गले में फंदा कसता देख वह सब कुछ सच सच बता देने पर मजबूर हो गया। उसने उन्हें बता दिया कि मालिक जंगल में राजकुमारी डेल्सिनिया को पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने मुझे राजकुमारी को एक चिट्ठी देने के लिए दी है। जब फादर ने सैनको से डॉन की लिखी चिट्ठी मांगी तो वह उसके पास नहीं निकली। इस बात से फादर का शक और बढ़ गया। वह मामले की तह तक जाना चाहते थे, इसलिए वे डॉन क्विक्सॉट की खबर पाने और उस तक पहुंचने के बारे में सोचने लगे। उनके दिमाग में एक तरकीब आ गई। इससे वे न केवल क्विक्सॉट के पास पहुंच सकते थे, बल्कि उसे वापस गांव भी ला सकते थे। दरअसल सराय में एक डोरोथिया नाम की एक औरत ठहरी हुई थी। फादर और नाई ने उसको सारी बात बताकर उससे मदद की प्रार्थना की। वह खुशी से तैयार हो गई। सैनको से उस औरत को मिलाते हुए फादर ने कहा, यह एक बहुत बड़े देश की राजकुमारी है। इसके राज को राक्षस ले उड़े हैं। इसने तुम्हारे बहादुर मालिक की बहुत चर्चा सुनी है। यह चाहती है कि तुम्हारे मालिक इसे अपना राज फिर से दिलाने में मदद करें। सैनको को राजकुमारी की इस बुरी हालत पर दया आ गई। वह फौरन इस शर्त पर उसकी मदद के लिए तैयार हो गया कि डॉन क्विक्सॉट के पूछने पर सब यही कहेंगे कि मैंने उसकी चिट्ठी राजकुमारी डेल्सिनिया को पहुंचा दी है। सबने उसकी बात मान ली। सभी जंगल में डॉन क्विक्सॉट के तपस्या स्थल पर जा पहुंचे। डोरोथिया ने डॉन के सामने उससे मदद की गुहार लगाई और बड़ी खुशामद के साथ कहा, सरकार, मैं तब तक आपके कदमों में ही पड़ी रहूंगी जब तक कि आप उस नीच राक्षस से युद्ध करने और उससे मेरा राजपाट वापस दिलाने का वादा नहीं करेंगे। डॉन क्विक्सॉट को किसी के साथ भी अन्याय बर्दाश्त नहीं था। खासकर वह एक औरत की आंखों में आंसू देख ही नहीं सकता था। वह फौरन उसकी मदद के लिए तैयार हो गया। उसने सैनको को आदेश दिया कि युद्ध की तैयारियां की जाएं। अब की बार एक बहुत बड़े जादूगर राक्षस को सबक सिखाना है। हथियार तैयार किए जाएं और घोड़े टोजिनॉन की लगाम कसी जाए। तभी क्विक्सॉट की नजर फादर पर पड़ी। उन्हें देखकर उसने हैरत से पूछा, फादर, आप यहाँ कैसे? फादर ने कहा, सरकार, मुझे भी कुछ लुटेरों ने लूट लिया है। मैं भी आपसे मदद मांगने आया हूँ। क्विक्सॉट ने फादर को भी तसल्ली दे दी। सैनको इस नए युद्ध की तैयारियां कर चुका था। जल्द ही काफिला पहाड़ियों की ढलान पर पहुंच गया। डॉन क्विक्सॉट राजकुमारी डोरोथिया को धीरज बंधा रहा था। चिंता मत करो, जल्द ही वह नीच राक्षस
राक्षस मुंह की खाएगा और तुम्हारा राजपाट लौट आएगा। देखते ही देखते रात और दिन बीत गए। डॉन क्विक्सॉट राजकुमारी डोरोथिया की मेहरबानी से उसी सराय में आ जमा जहाँ से फादर और नाई ने अपनी इस योजना की शुरुआत की थी। यह उनकी सफलता का पहला कदम था। अभी भी बहुत काम बाकी था। सराय में कदम रखते ही क्विक्सॉट को यहाँ मिले अनुभव का कड़वा स्वाद याद आ गया। मगर फादर ने सराय वालों को पहले ही सब समझा रखा था, इसलिए जैसे ही डॉन साहब सराय में दाखिल हुए, सराय वालों ने उन्हें इस तरह से झुककर सलाम किया जैसे किसी बादशाह का अभिनंदन कर रहे हों। क्विक्सॉट को उनकी यह अदा बड़ी पसंद आई और उसने कुछ इस तरह से हाथ उठाकर जवाब दिया जैसे वे सब उसकी प्रजा हों। सराय वालों ने क्विक्सॉट की अच्छी खातिरदारी की और उन्हें खिलाया पिलाया। थोड़ी ही देर में थके मांदे डॉन को गहरी नींद आ गई। बाकी लोग भी अपने अपने कमरों में आराम करने लगे। अचानक डॉन क्विक्सॉट के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। डॉन कह रहा था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे तू जाता कहाँ है? होगा तू कोई बहुत बड़ा राक्षस। मेरा नाम भी डॉन क्विक्सॉट है। आज मैं तुझे मदद चखा कर ही रहूंगा। चल निकाल राजकुमारी का राजपाट, नहीं तो यह ले, आज तू बचेगा नहीं। यह ले और ले। क्विक्सॉट की आवाज सुनकर सैन को भी बचाओ बचाओ, मेरे मालिक को बचाओ चिल्लाने लगा और सराय वालों को जगाकर कहने लगा, देखो देखो मेरे मालिक पर राक्षसों ने हमला कर दिया है। वह अकेले ही उनसे निपट रहे हैं। चलो चलो बचाओ, उनकी मदद करो। सराय वाले समझ चुके थे कि आज फिर इन बेवकूफों ने कोई बखेड़ा खड़ा कर दिया। उनमें से एक ने कहा, यह तुम्हारा वहम है कि तुम्हारे मालिक किसी राक्षस से लड़ रहे हैं। जरूर उसने वहाँ मौजूद सामान को तोड़ डाला है। जब भी वह आता है कुछ न कुछ नौटंकी करके सराय का नुकसान कर जाता है। इस बीच लोग दौड़कर डॉन के कमरे में पहुंच चुके थे। वह एक कोने में खड़ा हवा में तलवार घुमा रहा था और कह रहा था, मार डाला मार डाला। कमरे में बक्से और घड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। बहुत सा सामान टूट चुका था। सराय वालों का भारी नुकसान हो गया था। वह बौखला गया और डॉन क्विक्सॉट पर टूट पड़ा। मगर फादर ने जैसे तैसे बीच बचाव कर डॉन को पिटने से बचा लिया। उस पर पानी फेंका गया, तब जाकर होश ठिकाने आए। उधर सैनिकों पर उसके मालिक की बातों का असर दिखाई दे रहा था। अब तक डॉन क्विक्सॉट के ख्याली पुलाव को नकारने वाला सैनिकों कमरे में राक्षस की कटी हुई मुंडी ढूंढ रहा था। हालांकि वहां टूटी चीजों के अलावा कुछ भी नहीं था। हंगामे के बीच डोरोथिया नाम की वह औरत भी आ चुकी। उसे देखकर डॉन क्विक्सॉट बोला, जाओ राजकुमारी, अब तुम आराम से अपना राजकाज संभालो। मैंने उस राक्षस को मार डाला है और तुम्हारा राज्य छीन लिया है।